हेलो गाइस, तो आज हम हमारी क्लास 11th का सबसे बेसिक चैप्टर सेल के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी में जिक्र है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के बारे में। तो हमें पता होना चाहिए कि दैट इट इज़ अ फिजियोकेमिकल अप्रोच, जिससे कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं। एंड जो सेल है वो तो सबको पता होता है कि ये एक बेसिक, बहुत ही ज़्यादा बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट है। एंड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं या कोई भी चीज़ है, वो सारी बेसिकली तो वो सेल से ही बनी हुई है। दूसरा, जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं जी.एन. रामचंद्रन, उसके बारे में एनसीईआरटी ने बोला है कि इन्होंने दिया था ट्रिपल हेलिकल। एंड इन साइंटिस्ट से रिलेटेड हमारे पास इनका एक प्लॉट था जिससे रिलेटेड हमारे नीट में भी क्वेश्चन आया है। फ़िलहाल हम इसमें याद कर लेते हैं कि इन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था ऑफ कोलेजन। फिर हमें पता होना चाहिए कि श्लिडन एंड शॉन में कंफ्यूज नहीं हो सकते, बिकॉज ये जो थ्योरीज थी, सेल थ्योरीज जितनी भी हमने आगे पढ़ी हैं, उसमें प्लांट सेल के बारे में बताया है, एनिमल सेल के बारे में बताया है। एंड प्लांट सेल्स जो हैं वो हमारे पास जो भी होते हैं वो बनाते हैं टिश्यूज़, एंड वो जो टिश्यूज़ होते हैं वो बना देते हैं हमारे प्लांट्स को। तो यही बात बोली थी श्लिडन ने कि प्लांट्स जो हैं वो कंपोज्ड हैं सेल से, एंड यही सेल्स हमारे टिश्यूज़ बनाएंगे और फिर वही टिश्यूज़ हमारे प्लांट बना देंगे। श्वान ने ये बताया था कि वही टिश्यूज़ प्लांट्स बना रहे हैं। हाँ, फिर श्वान ने बोला था कि जो जितने भी हमारे पास एनिमल सेल्स हैं उनके पास एक थिन लेयर होती है, और लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो थिक है या थिन है। तो थिन है, ये भी हमें याद रखना है, और उसे कोई हम कह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके बाद सेल वॉल जो है कि उसका जो प्रेजेंस है, सेल वॉल की प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एक यूनिक करेक्टर है। ये एनसीईआरटी में रिटन है, तो हमें ये रटा हुआ होना चाहिए। ये यूनिक करेक्टर है हमारे प्लांट सेल्स का। और अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि राइट फिर इसी सब से कि किसने फॉर्मुलेट करी थी सेल थ्योरी, तो बिना सोचो समझे आंसर आएगा श्लिडन एंड श्वान का। और इसका एक ड्रॉबैक भी है जो हम थोड़ी देर बाद में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम पढ़ लेते हैं 1855, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 1855 रुडोल्फ विर्चॉ, इन्होंने ही जो इनकी हाइपोथेसिस थी उसी को ही इन्होंने मॉडिफाई करा, और मॉडिफाई करके मतलब कि किसी के काम को एक टाइप से संवारना टाइप से ही हो गया, तो इन्होंने मॉडिफाई करके इसे एक फ़ाइनल शेप दे दी। और इनके 2 पॉइंट्स हमारी एनसीईआरटी में दिए हैं। सबसे पहला तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो प्लांट सेल्स हैं वो बनते हैं सेल से और सेल के ही प्रोडक्ट से। सेकेंड पॉइंट इनका ये था कि अगर कोई भी नया सेल आ रहा है तो वो आएगा कैसे। द न्यू सेल अराइज फ्रॉम वॉट, द प्री एग्जिस्टिंग सेल। बस। तो और वो जो क्वेश्चन था जो मैं तुमसे बता रही थी कि ड्रॉबैक क्या था, कि श्लिडन एंड शॉन ने भी तो यही बोला था। बस उनका ड्रॉबैक ये था कि वो ये नहीं बता पाए थे कि जो हमारे पास जो न्यू सेल है वो आया कहाँ से। तो इन्होंने अपने सेकेंड पॉइंट में बता दिया था कि जितने भी हमारे पास नए सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आएंगे। बाकी सारी चीज़ें तो देखो सेम ही थी, क्योंकि श्लिडन ने बोल दिया था प्लांट सेल्स जो होंगे वो टिश्यूज़ बनाएंगे, वो प्लांट्स बनाएंगे फिर। एंड सेल वॉल की प्रेजेंस एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल्स का। श्वान ने बोल दिया था कि एनिमल सेल्स जो हैं वो उनके पास एक थिन लेयर होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है। तो नेक्स्ट जो जितना भी होगा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे उसे जल्दी। So thank you for joining.